हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 13.1 का सातवां प्रश्न है हमारे पास। शांति स्वीट स्टोर अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। 2 मापों के डिब्बों की आवश्यकता थी। बड़े डिब्बों की माप 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और छोटे डिब्बों की माप 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर थी। सभी प्रकार की अतिव्यापकता के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। यदि गत्ते की लागत 4 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर है तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनाने की कितनी लागत आएगी। तो बड़े डिब्बे के लिए देखते हैं। पहले तो बड़े डिब्बे की लंबाई, बड़े डिब्बे की लंबाई है हमारे पास 25 सेंटीमीटर। बड़े डिब्बे की लंबाई है 25 सेंटीमीटर। बड़े डिब्बे की चौड़ाई, बड़े डिब्बे की चौड़ाई है 20 सेंटीमीटर और बड़े डिब्बे की ऊंचाई है हमारे पास, बड़े डिब्बे की ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। यह बड़े डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है हमारे पास। हमें क्या करना है, इस बड़े डिब्बे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और उसको हमें 250 से गुणा करना है। तो वो हो जाएगा 250 बड़े डिब्बों का क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं पहले तो ये घन या घनाभ है। यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग मान है हमारे पास। मतलब ये जो डिब्बा है हमारे पास ये घना वाला डिब्बा है। तो हम लिखेंगे बड़े डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बड़े डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र हो जाएगा हमारे पास 2 कोष्ठक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। अब इसमें हमें मान रखने हैं 2 कोष्ठक लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 25 इंटू 20, 25 इंटू 20 प्लस फिर चौड़ाई इंटू ऊंचाई तो 20 इंटू 5, फिर ऊंचाई इंटू लंबाई तो 5 इंटू 25, 5 इंटू 25 बराबर 2 गुना 25 को 20 से गुना करेंगे हम तो ये हो जाएगा हमारे पास 500 प्लस 20 को 5 से गुना करने पर 100 प्लस 25 को 5 से गुना करने पर 125, 2 गुना 500 और 100 600, 600 और 125 ये हो जाएगा हमारे पास 725। अब 2 को हम गुणा करेंगे 725 से तो ये आ जाएगा हमारे पास 1450 वर्ग सेंटीमीटर। मतलब जो बड़ा डिब्बा है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया हमारे पास 1450 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें 250 डिब्बे बनवाने हैं तो हम लिखेंगे 250 बड़े डिब्बों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 1450 को हम गुणा करेंगे 250 से। 1450 को हमें गुणा करना है 250 से क्योंकि बड़े डिब्बे का जो क्षेत्रफल है वो 1450 है और ये जो बड़े डिब्बे हमें 250 बनवाने हैं तो हमें क्या करना है 250 को एक डिब्बे के क्षेत्रफल से हमें गुणा करना है। अब 1450 को हम गुणा करेंगे 250 से तो ये हो जाएगा हमारे पास 7
ये हो गया हमारे पास 3,62,500 वर्ग सेंटीमीटर। 250 बड़े डिब्बों का क्षेत्रफल आ गया 3,62,500 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखते हैं हम छोटे डिब्बों के लिए। छोटे डिब्बे के लिए, ये तो बड़े डिब्बे की बात हो गई, अब छोटे डिब्बे के लिए देखते हैं। तो हम लिखेंगे छोटे डिब्बे की लंबाई। छोटे डिब्बे की लंबाई, छोटे डिब्बे की लंबाई है हमारे पास 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। छोटे डिब्बे की चौड़ाई, छोटे डिब्बे की चौड़ाई है 12 सेंटीमीटर। छोटे डिब्बे की ऊंचाई, ऊंचाई है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। छोटे डिब्बे की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। अब आगे इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। तो हमें लिखना है छोटे डिब्बे का, छोटे डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। छोटे डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र हो जाएगा 2 कोष्ठक लंबाई टू चौड़ाई प्लस चौड़ाई टू ऊंचाई प्लस ऊंचाई टू लंबाई। क्योंकि ये डिब्बा के घनाभाकार ही बनेगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों है हमारे पास, अलग अलग मान दिया गया है। इसका मतलब ये जो छोटा डिब्बा है ये भी घनाभ के आकार का है, तो इसका भी सूत्र हो जाएगा 2 कोष्ठक लंबाई टू चौड़ाई प्लस चौड़ाई टू ऊंचाई प्लस ऊंचाई टू लंबाई। अब हमें क्या करना है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का मान रखना है। तो हम लिखेंगे 2 कोष्ठक लंबाई टू चौड़ाई, ये हो जाएगा 12 × 15 प्लस चौड़ाई टू ऊंचाई तो 12 × 5 प्लस ऊंचाई टू लंबाई तो 5 × 15। 2 कोष्ठक 15 को हम 12 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 180 प्लस 12 को 5 से 60 प्लस 15 को 5 से 75। 2 गुणा ये आ जाएगा हमारे पास 5 315। अब ये 315 को हम गुणा करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा हमारे पास 630 वर्ग सेंटीमीटर। मतलब जो एक छोटा डिब्बा है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया हमारे पास 630 वर्ग सेंटीमीटर। ये छोटे डिब्बे भी बनाने हैं हमें 250, तो हम लिखेंगे 250 छोटे 250 छोटे डिब्बों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। 250 छोटे डिब्बों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे 250 गुणा 630। 250 का गुणा करेंगे 630 से। तो ये आ गया हमारे पास 1,57,500 वर्ग सेंटीमीटर। 1,57,500 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हो गया छोटे डिब्बों का क्षेत्रफल। अब हम लिखेंगे कुल क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल 250 बड़े तथा 250
छोटे डिब्बों का 250 बड़े तथा 250 छोटे डिब्बों का कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बड़े डिब्बों का 250 बड़े डिब्बों का क्षेत्रफल आया हमारे पास 3,62,500 प्लस छोटे डिब्बों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आया हमारे पास 1,57,000। तो हम लिखेंगे 1,57,000। अब इनका जोड़ करना है हमें, तो ये हो जाएगा 0 0 5 7 और 2 9 6 और 5 11 1,57,000 हमारे पास आए हैं। यह है 1,57,500 है हमारे पास, 1,57,500 है। तो इनका जोड़ करेंगे हम, तो 0 0 ये हो गया हमारे पास 5,20,000 वर्ग सेंटीमीटर। ये डिब्बों का कुल क्षेत्रफल हो गया, मतलब कुल गत्ता हो गया। तो हम लिखेंगे अतः या आगे हमें दिया गया है इसमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। तो हम इसमें लिखेंगे डिब्बों के क्षेत्रफल से अतिरिक्त गत्ते सहित गत्ते का कुल क्षेत्रफल। ये तो डिब्बों का मतलब 250 बड़े डिब्बे और 250 छोटे डिब्बों में जो गत्ता लगेगा उसका कुल क्षेत्रफल है हमारे पास। हमें बोला है कि इस क्षेत्रफल से 5% अधिक गत्ता हमें लेना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर डिब्बों के क्षेत्रफल से अतिरिक्त गत्ते सहित गत्ते का कुल क्षेत्रफल। कुल गत्ता कितना है हमारे पास? 5,20,000। अब हमें क्या करना है, इस गत्ते के अतिरिक्त 5% और लेना है हमें। तो हम लिखेंगे प्लस 5%, मतलब ये जो 5,20,000 है इसका निकालना है हमें 5%। 5,20,000 ये तो लेगा ही लेगा, इसके साथ 5% अधिक और लेना है, इससे 5%। तो इसका 5% निकालेंगे हम। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 5,20,000 प्लस 5,20,000 गुना 5/100। यहाँ पर 2 0 से 2 0 कैंसिल। ये हो गया 5,20,000 प्लस, और इसको गुणा करेंगे हम तो 0 0 0 26। तो ये हो गया 26,000। अब इन दोनों का जोड़ करना है हमें। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0 0 0, फिर 6, फिर 4 और फिर 5। 5,46,000 वर्ग सेंटीमीटर। यह आ गया गत्ते का कुल क्षेत्रफल जो गत्ता खरीदना है। अब हमारे पास इसकी लागत हमें ज्ञात करनी है। हमें दिया गया है कि 1,000 वर्ग सेंटीमीटर गत्ते की लागत है 4 रुपये। तो कुल गत्ते की लागत कितनी होगी यह हमें ज्ञात करनी है।
हम लिखेंगे चूंकि 1000 वर्ग सेंटीमीटर 1000 वर्ग सेंटीमीटर गत्ते की लागत बराबर 4 रुपये। 1000 वर्ग सेंटीमीटर गत्ते की लागत है 4 रुपये। अब इस 1000 से हमें एक की निकालनी है पहले, तो हम लिखेंगे इसलिए 1 वर्ग सेंटीमीटर 1 वर्ग सेंटीमीटर गत्ते की लागत 1 वर्ग सेंटीमीटर गत्ते की लागत, तो वो हो जाएगी हमारे पास 4/1000 रुपये। 4/1000 मतलब ये जो 1000 है इसका हमें भाग देना है 4 में, तो वो हो जाएगी 1 की लागत। अब आगे हमारे पास जो क्षेत्रफल है वो है 5,46,000, तो हम लिखेंगे इसलिए 5,46,000 वर्ग सेंटीमीटर गत्ते की लागत बराबर 4/1000। ये तो है हमारे पास, हमें निकालना 5,46,000 का, तो हम गुणा करेंगे 5,46,000 से। अब देखो यहाँ पर 3 0 से 3 0 कैंसिल, 4 गुणा 546 बच रहा है, 4 गुणा 546। अब इसको हम गुणा करेंगे तो 2,184 रुपये, 2,184 रुपये ये हमारा उत्तर हो गया। अब देखते हैं हम 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है, प्रवीण अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थायी स्थान तिरपाल की सहायता से बनाना चाहती है जो कार को चारों ओर से और ऊपर से ढक ले। चारों ओर से और ऊपर से, नीचे की बात नहीं हुई है। यह मानते हुए कि सिलाई के समय लगा तिरपाल का अतिरिक्त कपड़ा नगण्य, अतिरिक्त कपड़ा हमें नहीं लेना है। आधार विमाओं मतलब इसकी जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है 4 मीटर, 3 मीटर और 2.5 मीटर है, मतलब लंबाई 4 मीटर है, चौड़ाई 3 मीटर है और ऊंचाई 2.5 मीटर है। इस ढांचे को बनाने के लिए कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी यह हमें बताना है। आठवां क्वेश्चन है, तिरपाल की लंबाई। तिरपाल की लंबाई, तिरपाल की लंबाई दी हुई है 4 मीटर। तिरपाल की चौड़ाई, तिरपाल की चौड़ाई दी गई है हमें 3 मीटर और तिरपाल की ऊंचाई दी गई है हमें 2.5 मीटर। ये तिरपाल की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है हमें, और हमें बोला कि इसकी सहायता से गाड़ी को ढकना है। जैसे मान लिया हमारे पास ये तिरपाल है, इसकी सहायता से हमें गाड़ी ढकनी है, तो इस प्रकार हमें गाड़ी ढकनी है। ये कोई तिरपाल बनाना है तो हमें क्या करना है, गाड़ी के चारों ओर, गाड़ी को चारों ओर से ढकना है और ऊपर से ढकना है। हमें गाड़ी को नीचे से नहीं ढकना है, चारों ओर से ढकना है और ऊपर से ढकना, मतलब ये जो जगह है ये खाली रहेगी हमारे पास। और ये जो आकृति बन रही है तिरपाल की, ये घनाभ के समान आकृति बन रही है। इसका मतलब हमें ये जो तिरपाल दिया गया है इसकी सहायता से हमें घनाभाकार तिरपाल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और उसमें से ये जो नीचे वाला भाग है ये हमें नहीं बनाना है, तो इसका क्षेत्रफल हमें घटाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे तिरपाल का
तिरपाल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये तो हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये जो सूत्र है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। हमें गाड़ी के नीचे से तिरपाल नहीं लगाना है तो उसको हम घटाएंगे तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई। ये तो क्षेत्रफल हो गया पूरे का, साइडों में से भी, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो नीचे तो हमें तिरपाल नहीं लगाना है, तो नीचे से हमें तिरपाल नहीं लगाने के लिए हमें लिखना है माइनस लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब ये हमें घटाना है इसमें से। तो आगे लिखेंगे 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई, तो ये हो गया 4 गुना 3 प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई तो 3 गुना 2.5 प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई तो ये हो गया 2.5 गुना 4 माइनस लंबाई इंटू चौड़ाई तो ये हो गया 4 गुना 3। आगे 2 कोष्टक 4 को 3 से गुणा करने पर 12, 3 को 2.5 से तो ये हो गया 7.5 प्लस 2.5 को 4 से तो ये हो गया 10 माइनस 12। 2 गुना 12 और 10 22, 22 और 7.5 ये हो जाएगा 29.5 माइनस 12। अब इसको गुना करना है 58 और 1 59 माइनस 12 बराबर 47 वर्ग मीटर। 47 वर्ग मीटर मतलब जो तिरपाल है उसका क्षेत्रफल हमारे पास आ गया 47 वर्ग मीटर।